चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक हो गया हम लोग का, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। डिक्शनरी वाले चैप्टर चल रहा था, उसमें देखिए तो अभी तक की लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डिक्शनरीज क्या होती है, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको यूज करना, एक्सेसिंग करना, मॉडिफाइंग करना और एडिंग करना। उसके बाद जो है रिमूव करना एलिमेंट को, फिर एम्प्टी कैसे बनाएंगे, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, अपडेट करना, ये सारा कुछ हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया था, लाइक कुछ इस तरीके का यहाँ पे कि सॉर्टिंग करना की एंड वैल्यू को के हिसाब से। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लिए है, इसमें एक डिक्शनरी बना लिए हैं जिसमें आप देख रहे हैं की है और ये इसकी वैल्यू है। तो जब भी इसको प्रिंट करना होगा तो इसके लिए अगर की के हिसाब से करना है तो लूप चलाएंगे। क्या यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे, यहाँ पे ये लूप चला था कि फॉर आई इन सॉर्टेड, और यहाँ पे डीएस यानी कि जो डिक्शनरी है उसको यहाँ पे पास कर देंगे प्रिंट आई और डीएस ऑफ आई, मतलब डीएस आई में क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, और डीएस ऑफ आई में क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से की के हिसाब से कल सॉर्ट हुआ था। इसको आप चला के इसका आउटपुट देखिएगा, और नीचे जो है वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे सॉर्टिंग हुई थी। दो तरीके की सॉर्टिंग हम लोगों ने किया था। वैल्यू के हिसाब से अगर आपको सॉर्टिंग करना होगा तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे इस तरीके से, फॉर आई इन सॉर्टेड ds की इज इक्वल टू ds डॉट गेट। ठीक है, गेट मेथड से की को रिटर्न करेगा, उस की के यहाँ पे जो वैल्यू है वो आई में पास होती रहेगी। यहाँ पे फिर हम लोग उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक, यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा वो वैल्यू के हिसाब से क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। यहाँ पे की आएगा आई में और यहाँ पे वैल्यू आएगा, और ये लेकिन सॉर्टिंग जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू की होगी। तो एक प्रोग्राम यहाँ पे ये वाला हो गया था जो कि कल किए थे हम लोग। इसके बाद एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग किया गया था, प्रोग्राम टू एंटर एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में आपको एक या दो या 10, 20, 50, 100 जितने भी बच्चों के डिटेल्स या लोगों के डिटेल्स स्टोर करने हैं उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लिए थे जिसमें कि कुछ नहीं है शुरू में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि आपको नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो यहाँ पे जो भी यूजर में वैल्यू एंटर करेगा, यूजर वैल्यू एंटर करेगा एन में। यहाँ पे मान लीजिए उसने कहा कि हमें 5 बच्चों के रिकॉर्ड रखने हैं, तो लूप चलेगा कहाँ तक का, 5+1 यानी कि 6 तक का लूप चलेगा। 6 पे ब्रेक होगा और 5 तक का आपका लूप चलेगा। ठीक है, और 1 to 5 लूप चलेगा। उसमें बच्चों का क्या क्या स्टोर करना है, तो आप कोई भी दो चीज ले सकते हो, मतलब एक की बनेगा और एक उसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लिए, नेम ले लिए हैं और उसके मार्क्स ले लिए। ठीक, तो जो नेम होगा वो उसकी की बन जाएगी, जो मार्क्स होगी वो क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे बताया कि इस नेम का जो बच्चा है वो इतने नंबर पा रहा है, इस नेम का जो बच्चा है उसकी ये एज है, इस नेम का जो बच्चा उसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे नेम को क्या बना दिया गया है, डिक्शनरी का नेम यहाँ पे की बनाया गया है, और जो मार्क्स वाला है इसको यहाँ पे वैल्यू बना दिया गया। ठीक, बस आपको जैसे ही लूप में लिख देंगे, ये एक एक करके मार्क्स को उस की पे रखता जाएगा और डिक्शनरी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। लूप जब खत्म हो जाएगा नीचे आएगा और जो फाइनल डिक्शनरी है उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो एक बार अगर हम इसको चला के हम आपको दिखा दें लास्ट में, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, आप कितने बच्चों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। जैसे हमने कहा ना कि 3 बच्चों का रिकॉर्ड हम चाहते हैं। चलिए यहाँ पे 3 बच्चों का नाम डाल दीजिए। पहले बच्चे का नाम है अमन, उसके मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पे। दूसरे बच्चे का नाम है यहाँ पे राकेश, इसका नाम, इसके नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद तीसरे का नाम है यहाँ पे मोनू, इसके नंबर डाल दीजिए। तो इस तरीके से 3 बच्चों के नंबर और नाम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे ये पूरा डेटाबेस उसका तैयार हो गया, यानी कि पहले अमन आ गया, उसका मार्क्स आ गया, राकेश आ गया, उसके मार्क्स आ गए, और मोनू आ गया, उसके यहाँ पे मार्क्स आ गए। तो अमन जो है, जो नाम है उसको की बना दिया है, जो मार्क्स उसको क्या बना दिया, वैल्यू बना दिया, क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि जो नाम है उसको की बना दो, जो मार्क्स उसको वैल्यू बोल दो। आप जैसे यहाँ पे बोलोगे उसी ऑर्डर में वो डिक्शनरी तैयार होती चली जाएगी, फाइनली आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर लोगे। तो कुछ इस तरीके से अभी तक के हमारे इतने काम हो चुके थे। हम इसको यहाँ पे पूरा कमेंट लगा रहे हैं और अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हेडिंग्स हम लोग डालेंगे डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। ये भी जो भी डिक्शनरी के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहला मेथड यहाँ पे दिया हुआ है डिक्ट, ठीक है ना। और ये डिक्ट मेथड जो है ये हम आपको सबसे पहले ऊपर बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, है ना।
डिक्ट बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का मेथड है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरीके का कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करेगा, किसी भी टपल को या किसी भी लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा बेसिकली, है ना। डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी आपको यहाँ पे लिस्ट लेकर के उसको डिक्शनरी में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो सबसे ऊपर देखिए हम लोग डिक्ट का यूज यहाँ पे किए थे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया था और यहाँ पे टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया था। फिर जब इसको प्रिंट कराया था तो ये क्या बन गया था, पूरी डिक्शनरी में इसको कन्वर्ट। तो अगर आप इसको यहाँ पे चला लो तो इसी को यहाँ पे कॉपी करके हम नीचे यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले से बता चुके हैं तो उसको फिर से लिखना नहीं है, उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया गया है, जो कि डिक्शनरी अभी कहीं आपको नहीं दिख रही है, बस सीधे सीधे एक डेटा दिख रहा है और कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसको स्टोर करके प्रिंट कराएंगे जैसे ही, तो वो जो है पूरी डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसको डिक्शनरी में उसको कन्वर्ट कर देगा। दूसरा फंक्शन है यहाँ पे सीएमपी। सीएमपी क्या करता है, ये कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं इसको यहाँ पे, कि कंपेयर करेगा लेकिन जो है ये जो मेथड है ये आपको यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि इज नॉट जितने भी सीएमपी के मेथड पहले भी मिल रहे तो चल नहीं रहते, इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3 वर्जन, यानी कि जो पाइथन 3 के लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये नहीं चलेगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे लेन नाम का फंक्शन, पुराने वर्जन में आप इसको चला सकते हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे लेंथ निकालेगा। किसकी लेंथ निकालेगा, डिक्शनरी की लेंथ निकालेगा। कोई भी डिक्शनरी ले लीजिए, जैसे ऊपर वाली डिक्शनरी है हम उसी की लेंथ यहाँ पे देखते हैं। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे लेंथ दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट उसको वो लगाओ, लेंथ दे देंगे और उसके बाद जो है आप इसमें आके डिक्शनरी का नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पे डिक्शनरी का नाम है my_dict, my_dict। ठीक, इसको सेव करके आप इसको चलाइएगा तो देखो लास्ट में इसके लेंथ आ रही है, लेंथ अभी नहीं आ रही, इसको प्रिंट करा ले। प्रिंट क्या करना है, L, लेंथ जो भी निकला उसको प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो उसकी लेंथ है वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आपको दिखा देगा। तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट में लेंथ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स कितने जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स कितने जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं। तो उसकी लेंथ कितनी है, 3। यानी कि आप इसमें जब देखोगे तो एक ये है और एक, यानी कि की और वैल्यू मिलाते हैं तो एक बनता है, उसको एक पेयर बोलते हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर है या कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक क्लियर नाम का मेथड है। क्लियर क्या करेगा, आपको मालूम है कि क्लियर जो होता है कि किसी भी डिक्शनरी को पूरा क्लियर करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दे रहे हैं छोटा सा, और यहाँ पे हम लोग ले लें, जैसे यहाँ पे ले लिया 1, इसमें लिख दिए ONE1, फिर यहाँ पे आ जाएंगे लिख देंगे 2 और इसमें लिख दिए यहाँ पे 2। ठीक है, एक छोटी सी डिक्शनरी यहाँ पे एक नया डिक्शनरी बना लिए। अब इस डिक्शनरी को हम जब प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे D दे देंगे, सेव करके रन कराएंगे तो ये 1 2 आ रहा है, यानी कि पूरी डिक्शनरी आ रही है। लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे क्लियर कर दें, अब देखिए प्रिंट के बाद क्लियर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे D.clear। जैसे D.clear लिखेंगे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा D.clear, और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे एक बार जब प्रिंट करेंगे D को, तो अब जब देखेंगे कि लास्ट में डिक्शनरी जो है वही डिक्शनरी क्लियर हो चुकी है, मतलब उसके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे क्या हो गए, गायब हो गए। यानी कि आप देख रहे हैं D खाली हो गया, पहले D क्या आ रहा था, अब D क्या आ रहा है। ठीक है ना, पहले D में एलिमेंट्स आ रहे थे और अब D में क्या आ गया, ब्लैंक आ गया, मतलब एम्प्टी डिक्शनरी ये हो गया है। हाँ, एम्प्टी आ गया ना नीचे, लास्ट में पहले 1 1 2 2 दे रहा था, अब वो खाली हो गया। उसमें क्या है, क्योंकि वो डिक्शनरी को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है गेट मेथड।
गेट मेथड क्या करता है, इसमें यहाँ पे देखिए ये इज एन यूज टू गेट अ वैल्यू, यहाँ पे लिख देंगे गेट अ वैल्यू, गेट अ वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी। ये क्या करता है, डिक्शनरी से क्या रिटर्न करने के काम करता है, वैल्यू को रिटर्न कराता है। ठीक, तो अब वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाली जो डिक्शनरी हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको नीचे, एक मिनट, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखो पहुंचे, अब क्या करना है हमको, इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के कई तरीके होते हैं। हम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंट, यहाँ लिख दिए डी और यहाँ लिख दिए, मान लीजिए हम यहाँ पे की दे दिए, तो की क्या है 1। अगर हम 1 दे देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक, ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका यहाँ पे दिया गया, मतलब ये सब तो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है जो कि हम लोग हमेशा हर जगह हर चीज में यूज कर रहे हैं। लेकिन एक जो इनके मेथड्स हैं, मेथड में क्या दिया है कि आप यहाँ पे प्रिंट का यूज कर लें और यहाँ पे लिख लें डी डॉट गेट। मतलब अब इसमें आपको बताना है कि आपको गेट मतलब कौन से की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे की देना है, तो की में अगर सिंगल या डबल कोट लगा है तो लगाइए, अदरवाइज तो अभी हम नहीं लगा है तो हम नहीं लगा रहे। अब जैसे आप यहाँ पे सेव करके चलाओगे तो देखिए, एक मिनट, लिस्ट क्या सर एक एक्स्ट्रा है ये, प्रिंट डी डॉट गेट। When you try to access an item that is not present in the dictionary, then this is wrong. For example, when you use get function in dictionary, none. अच्छा, इसमें ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे गेट और यहाँ पे आपको देना है ये ब्रैकेट, ये वाला लगेगा, गेट फंक्शन है ना, गेट फंक्शन है ना, गेट फंक्शन लगाएंगे, इसके अंदर 1 दे देंगे, डी डॉट गेट 1, वो हम वो ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। की है 1 मतलब 1 की का वैल्यू देखना है, जिस की वैल्यू देखनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो देखिए 1 1 आ रहा है 2 बार, एक बार इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, और एक बार इस तरीके से, 2 तरीके से ये यहाँ पे दे रहा है। ठीक, दोनों तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी डिक्शनरी जहाँ पे कुछ है ही नहीं, फिर अगर आप उसको गेट करोगे तो उसमें क्या देगा, जैसे देखो मान लो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, जैसे ये आ गया, यहाँ चलो देखिए बस खत्म हो जाने वाला है। इसको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 3 कर दिया। अब देखते हैं 3 पे क्या आ रहा है, तो 3 पे तो नन आ रहा है, मतलब 3 में कुछ है ही नहीं ना, 3 नाम की तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही की, तो भाई 1 और 2 है, 3 तो है ही नहीं, तो 3 में मतलब क्या दे रहा है, वो नन दे रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो नन की जगह कुछ और लिख दे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो एनी की प्रेजेंट या एग्जिस्ट, मतलब आप अपनी तरफ से भी कोई मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगर उसको की नहीं मिलेगा तो लिख के आएगा नो एनी की एग्जिस्ट। ठीक है, क्या लिख के आएगा, नो एनी की एग्जिस्ट। अब वो नन जो डिफॉल्ट है वो लिख करके नहीं आएगा, उसके जगह आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे दे दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, अब क्या आएगा, या 2 दे देते हैं तो क्या आएगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। 2 दे दिए तो देखो 2 आ रहा है, अब नो एनी की एग्जिस्ट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसको 2 वहां पे मिल चुका है। तो कितनी अच्छी चीज है कि अगर आपको की प्रेजेंट मैच कराना है तो आप वहां पे मैच कराइए और सीधे उसी में पास करिए, इफ देयर इज नो एनी की एग्जिस्ट देन दिस विल प्रिंट द नो एनी की एग्जिस्ट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है पॉप। पॉप फंक्शन जो कि हम लोग कई बार कर चुके हैं और इसका सब लोग समझ चुके हैं कि पॉप करता क्या है। पॉप क्या करता है, रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा, जो भी आप दोगे की, मतलब दिस विल रिमूव द वैल्यू, मतलब एक पेयर को रिमूव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ की। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए दिस विल
हम लिख भी दे रहे हैं, दिस विल रिमूव या डिलीट, रिमूव द, लास्ट वाली वैल्यू को हटाता है ना, हाँ करके देखते हैं, ओनली दैट पेयर which key is given। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो की मिलेगी उस वही पेयर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। चलिए यूज करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखना है, डिक्शनरी हम लोग की ये वाली है, इसी डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं और नीचे ला करके पेस्ट कर, वही यूज कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 आ गई है, यहाँ पे लिखना है d.pop, यहाँ पे जाना है। अब देखो हम खाली d.pop लिख दिए, कुछ नहीं लिखना है। अब प्रिंट करके देखते हैं कि क्या कर रहा है, क्या प्रिंट करा है। डी को प्रिंट कराते हैं, लास्ट वाला रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है। मतलब अब यहाँ पे केवल पॉप नहीं चलेगा, कहीं कहीं पॉप चलता था। कहाँ चलता था, लिस्ट में पॉप चलता था, याद है। और पॉप के साथ दो केसेस थे, या तो डिफॉल्ट डिलीट करता था लास्ट वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर जो है हम उसमें इंडेक्स वैल्यू देते थे तब वो हटाता था, ठीक। और रिमूव में एलिमेंट डाल के तब उसको हटाते थे, ये चीज याद है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉप एक्सपेक्टेड एट लीस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 0, मतलब इसमें कम से कम एक आर्गुमेंट यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे वो लास्ट वाला कोई भी इसमें नहीं है, इसमें एक न कुछ देना ही है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है d.pop, तो इसमें एक की देनी है और वैल्यू नहीं देना, क्या देना है, की देना है, जो आपको की डिलीट। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे, 2 वाली की दे देंगे। और अब इसको रन कराएंगे, देखेंगे ये 2 को हटा दिया है, केवल बचा क्या है, 1 बचा, इस तरीके से। अब हमको फिर से अगर 2 ऐड करना है, मान लीजिए 3 ऐड करना है, क्या करेंगे, या 1 के बाद 100 ऐड करना है, क्या करेंगे बताओ, बता चुके हैं। 2 तो गायब हो गया, अब हमको 100, 1 के बाद 10 चाहिए, 1 के बाद 10 चाहिए, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, टी यहाँ पे की बना देंगे ऐसे, और इधर जा करके डबल कोट्स में इसकी वैल्यू लिख देंगे 10 आ जाएगा। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे, यहाँ पे कॉपी करके इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे आ जाना नीचे, इसको पेस्ट करोगे। अब देखोगे तो इसमें 2 वैल्यू ऐड हो चुकी है, 1 आ गया और 10 भी आ गया, समझ गए। इस तरीके से आप ऐड या रिमूव कुछ भी आराम से कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो कि इसमें अपेंड, मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिमूव जो रिमूव हो रहा है सब इतना अलग अलग तरीके से या इजी या जैसे भी वे में हो रहा है, ये सब चीजें इसके म्यूटेबल होने की निशानी है। म्यूटेबल अगर नहीं होता, लाइक टपल जैसे ही म्यूटेबल होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। उसमें आप देख रहे थे कहीं पे भी रिमूव और इंसर्ट या रिमूव करने का कोई मेथड वहाँ पे नहीं है, लेकिन लिस्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए अब एक और दिया हुआ है, जैसे पॉप किया, पॉप्स के अलावा एक यहाँ पे पॉप आइटम भी है। याद रखिएगा, पॉप आइटम कहाँ मिलता है, डिक्शनरी में मिलता है, ठीक है ना। अब पॉप आइटम क्या करता है, ये जो वहां पे लिस्ट में पॉप जो करता था वो यहाँ क्या करता है, पॉप आइटम करता है, यानी कि डिलीट लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। मतलब ये जो है अपने आप से लास्ट वाला जो है इसको डिलीट करेगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं जल्दी से, वही वाली लिस्ट ले लेते हैं यहाँ से ऊपर से। तो हम इसमें से ये वाली लिस्ट यूज कर रहे हैं। अब इसमें से चलाते हैं। देखो पॉप तो हमने बताना था क्या, पॉप आइटम d.pop आइटम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इसमें आने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराएंगे किसको, डी को। और अब देखेंगे रिजल्ट क्या डिलीट कर रहा है, ये अपने आप से 2 को गायब कर दिया। हम 110 वाला नहीं लिए, हम ऊपर से कॉपी किए थे 12 वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, 2 को गायब कर दिया और 1 वाली लिस्ट बची, ठीक है ना। अब आपको 1 अगर करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड चलाएंगे, अब अगर पॉप आइटम चलाएंगे तो 1 तो गायब हो जाएगा, लेकिन अगर 2 रहते और 1 गायब करना होता तो क्या चलाते, पॉप चलाते।
तब पॉप आइटम से नहीं, पॉप आइटम से तो लास्ट वाला जाएगा, तो पॉप चला करके और इसको हम लोग यहाँ पे, बात समझ आया। चलिए पॉप आइटम के बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन बच रहा है कीज का। कीज देखिए सब लोग इधर, कीज क्या करता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। returns a list of all keys, all ये सारी कीज दे देता है। तो ये सब काम तो हम लोग ऊपर अपने तरीके से कर ही चुके हैं, है ना, की और वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे मेथड भी दिया है, तो सारी कीज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए आपको लिखना क्या है, पहले आप डिक्शनरी यूज कर लो, कोई भी, जैसे ऊपर की डिक्शनरी चाहिए तो आप ऊपर की डिक्शनरी ले लीजिए, मान लीजिए हम ये वाली ले रहे हैं, ये आ जाएगी डिक्शनरी यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हमें उनके सारी कीज देखनी है, क्या लिखेंगे, माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट कीज, और इसको यहाँ पे आप करा लेना ऐसे, और यहाँ पे आके इसको ले लेना प्रिंट, ताकि ये उसको प्रिंट भी कर दे तुरंत। सारी कीज हमें देखनी है, यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे और इसको यहाँ से रन करेंगे। ये देखिए सारी कीज आ गई, नेम एज और सिटी, केवल कीज आ रही हैं, नेम आया, एज आया और सिटी, वैल्यूज नहीं आया। अब इसमें आगे फंक्शन दिया है वैल्यूज, अब आपको वैल्यूज भी चाहिए, अगर उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को यहाँ से कॉपी करें, बस इसी का उल्टा है, ये हो जाएगा रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक, वैल्यूज आ जाएंगी। इसको यहाँ से उठाओ, कॉपी कर लो पूरा और नीचे लाके पेस्ट करो, यहाँ पे कीज की जगह क्या कर लेंगे, वैल्यूज, बस। अब आप यहाँ पे जब देखोगे ये क्या करेगा, एक बार की आ गई और एक बार वैल्यूज आ गई। आप चाहो तो इस तरीके से रिटर्न करा लो, या फिर लूप चला के उसको ट्राइवर्स करके अलग अलग हम उसको सीक्वेंस में निकाल सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि की भी आ जाए और वैल्यूज भी आ, दोनों आ जाए, तो की और वैल्यूज के लिए तो अलग अलग हो गए। अब आपको मिलेगा यहाँ पे आइटम्स, क्या मिलेगा, आइटम्स। ये यहाँ पे दिस विल रिटर्न द बोथ, यानी कि दोनों, रिटर्न बोथ की एंड, ये दोनों कुछ रिटर्न एंड वैल्यूज, दोनों कुछ। यही वाला यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाला, और यहाँ पे इसको चला पेस्ट कर लीजिए, इसको यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, आइटम्स। अब देखिए, देखो की आ गई, वैल्यू आ गई, और लास्ट वाले में की वैल्यू दोनों आ गए, यानी कि पूरा पूरा डिक्शनरी के सारे आइटम्स आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन, ये खत्म हो गया है, डन, खत्म, चैप्टर खत्म। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको करो बैठ करके, अभी बहुत प्रॉपर टाइम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चेकिंग फॉर, चेक, और ये सब इसी से मिला जुला बनेगा, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की इन अ डिक्शनरी। याद है अभी बता रहे थे, कुछ इस तरीके की चीजें बात हो रही थी कि डिक्शनरी में उस की को मैच करना है, वो है या नहीं है, अभी याद है ऊपर चल रहा था ना, तो बस उसी का प्रोग्राम बनाना है कि चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस, EXI, क्या स्पेलिंग हो, EXICEN
EXISTENC, यही होगा, EXISTEN, EXI कहाँ है, गड़बड़ा रहा भाई, EXIS एग्जिस्टेंस। ये एक डिक्शनरी आपको लेनी है, ठीक है, कोई भी ले लीजिएगा, मान लीजिए 1 to 5 की डिक्शनरी ले लीजिए, 1 2 3 4 5, या ABCD की कोई डिक्शनरी ले लो, टेक्स्ट की ले लो, नेम एज की ले लो, कोई भी एक बना लो, और उसमें जो है उसमें आपको की डालनी है और उस की को मैच कराना है कि क्या वो डिक्शनरी में है या नहीं। अगर वो की मिले, अगर वो की प्रेजेंट है तो उस की को बता दे कि वो प्रेजेंट है, और साथ में उस की का क्या प्रिंट कर दे, उस की का क्या प्रिंट कर दे, उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दे, ठीक है ना। अगर वो की ना मिले, अगर वो की ना मिले तो क्या करे, अगर वो की ना मिले तो क्या करे, वो बता दे कि देयर इज नो की प्रेजेंट इन डिक्शनरी, बस, तब तो वैल्यू प्रिंट ही नहीं करानी। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए बता दिया तरीका, की भी बता दिया, की मैच करने भी बता दिया, सब यूज करके और बैठ के चुपचाप जो है, टाइम अभी है 7:40, यानी कि पूरे 20 मिनट टाइम बचे हैं, कम से कम 15 मिनट तो सब लोग रहेंगे, 15 मिनट के पहले कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएगा लास्ट 5 मिनट में ही जाएगा। तो बैठ के 15 मिनट में ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा, बहुत इजी वे में, इसको बैठ के सब लोग बनाइए। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है डिक्शनरी का हमारा। अब कल आपको अगर करना होगा तो कल से, वरना मंडे से सर से बोल के स्टार्ट करा दीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर हम आपको बुक से दिखाएं, ये हमारा यहां तक का, ये आप देख लीजिए, ये चैप्टर यहां तक के सब ये इतने खत्म हो गए हैं भाई, ये देख रहे हो सब लोग, ये पूरा खत्म, बचा कितना है, खाली ये 10 पेज बचा है। अब 10 पेज में ही जो भी चीज बचा है वो है। वीडियो को हम बंद कर दें